दोस्तों नमस्कार। आज एक नए मुद्दे पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से मेरे मस्तिष्क में चल रहा था कि इस पर चर्चा होना चाहिए। हालांकि अपने एक पुराने वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन तब शायद बात इतनी बन नहीं पाई थी। अब थोड़ा इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम को आखिर लिखने में दिक्कत क्यों होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम रिपोर्टिंग की शुरुआत किस विषय से करें। ये बड़ा दुविधापूर्ण आजकल मीडिया के छात्रों में हो गया है कि वो रिपोर्टिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करें किस में, शुरुआत कहाँ से करें, ये तय करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आमतौर से राजनीति के क्षेत्र में रिपोर्टिंग करना सबको पसंद है, बेहद पसंद है छात्रों को। नए पत्रकार जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो राजनीतिक पत्रकारिता को ही महत्व देते हैं। वजह इसके लिए ढेर सारी हैं, लेकिन मूलतः से मैं चर्चा इस बात की करना चाहता हूं कि आखिरकार रिपोर्टिंग के लिए वेश कौन सा है, जिससे कि आप लिखना सीख जाए, आप अपनी कल्पनाओं को एक उड़ान दे सकें और जिसमें आपको मेहनत थोड़ी कम करना पड़े। थोड़ी नहीं, बिल्कुल आप ये कहें कि 20% या 30% या मोटी मोटी जानकारी यदि आपके पास में है तो आप अच्छा लिखें और अच्छे लिखने में आप सफल भी हों। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र जो है वो है आर्ट एंड कल्चर का। इसमें आपके पास शब्दों का भंडार है और यहाँ वहाँ आपको जाकर के रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी किताबों को देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत एक बात की है कि आप उसको गंभीरता के साथ में देखें या सुने। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप अपना मनोरंजन भी करें और उसको शब्दों में ढालें भी। और मनोरंजन मतलब आप जैसा महसूस करते हैं। आप यदि किसी चीज़ से आनंदित हो रहे हैं तो आप आनंद महसूस करें, दुखी हो रहे हैं तो दुख महसूस करें, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करें। आपको जो रंग अच्छा दिख रहा है उस रंग को आप उसी अनुरूप देखें और लिखें। आपको जो रस अच्छा लगता है आप उस रस में डूब जाएं। आपको बहुत अच्छा संगीत लगता है तो आप उस संगीत में डूब जाएं। तो आपको जो चीज़ पसंद है, मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो रंगीनियाँ जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर में आपको दिखाई देंगी। आर्ट एंड कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप थिएटर हो, रंगमंच हो, कविता का पाठ हो या ड्रामा हो या संगीत सभाएं हो, अकेला उससे मतलब नहीं होता। कला और संस्कृति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि आप इसमें लिखना शुरू करेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे और कभी यह समाप्त नहीं होगा। आप उसको उस तरीके से देखिए कि मनुष्य का जीवन जो है पूरी तरह से एक रंगमंच ही तो है। यदि आप इस रंगमंच को पहचान जाएंगे, इस रंगमंच के किरदार को आप समझ जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि बाकी किसी भी क्षेत्र में लेखन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ निकल करके आता है। शब्दावली यहीं से आती है, शब्दकोश यहीं से आता है, कथानक यहीं से आते हैं, कहावतें यहीं से आती हैं, मुहावरे यहीं से सीखे जाते हैं। और जो आपको सिखाया गया है कि अलंकार कैसे होते हैं, रस कैसे होते हैं, तो सबका आभास आपको यही होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते, कोई बंधन नहीं, आपके पास कोई जिम्मेदारियां आपकी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आपका मन जैसा करे वैसा आप करो, वैसा आप लिखो। कोई आपकी कलम को पकड़ने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगने वाले हैं कि आपने ऐसा नहीं ऐसा किया। नहीं, आपको जो जैसा मन भाया वैसा आपने लिखा, क्योंकि आपका यहाँ दृष्टिकोण है, आपकी स्वयं की दृष्टि है कि आप
किसी भी वस्तु को, किसी भी किरदार को, किसी भी मंच को, किसी भी संगीत सभा को, किसी भी ड्रामा को आप जिस तरीके में देख रहे हैं और जैसा ग्रहण कर रहे हैं और आप जैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी कलम वैसे ही चलती है। तो उसमें तो किसी बात का दबाव है ही नहीं। आपको अच्छा लगा तो अच्छा है, बुरा लगा तो बुरा है। सिनेमा किसी के लिए मनोरंजन का हो सकता है माध्यम, किसी को गुस्सा आ सकता है। हर व्यक्ति टाकीज जाता है, पिक्चर देखता है, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने अनुभवों को अपने अपने शब्दों में बयां करते हैं। तो कला एवं संस्कृति का माध्यम भी ऐसा है कि आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं और आप जैसी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं आप वैसी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और शब्दकोश के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, क्योंकि वो तो नैसर्गिक रूप से आपके पास जो महसूस करते हैं वही आपके पास निकल के आता है, तो उनको आपको शब्दों में पिरोना है। और यहाँ गलतियाँ क्षम्य हैं, यहाँ अक्षम्य गलतियाँ नहीं हैं। राजनीति में अक्षम्य गलतियाँ हो जाती हैं, राजनीति में कलम फिसल जाए तो दिक्कत है। अर्थ, यदि आप कारोबार का लिखना चाह रहे हैं या आर्थिक मुद्दों पर लिखना चाह रहे हैं, वहाँ यदि 19-20 कलम हो जाती है तो आप दिक्कत में हैं, क्योंकि वहाँ आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। हाँ, संस्कृति के कुछ ऐसे अंश हैं, ऐसे भाग हैं जिनको लेकर के आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है कि आप इतिहास को थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन संदर्भ आपके नए हो जाते हैं और संदर्भों की नवीनता के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप संदर्भ पुराने ले आइए, लेकिन नए संदर्भ जब आपको गढ़ना है उसमें नई रचनात्मकता आपको प्रस्तुत करनी है, तो उसमें नयापन तो आना चाहिए। वो नयापन आप में है। वो दो चीज़ें हैं। नयापन इस रूप में भी है कि आपकी उम्र जहाँ है और जो किताबें लिखी गई हैं या जिन लोगों को आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, उन लोगों में आप दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, नए हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि जहां आपको बहुत अच्छा नए तरीके से सोचने का, नए आइडियाज़ लेके आने का आपका ताज़ा अनुभव है। अभी आपके शब्दों में ताजगी है, आपके विचारों में ताजगी है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, बोझ नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, जवाबदेही नहीं है। इसलिए सिर्फ ये जो कला एवं संस्कृति का जो क्षेत्र है, और यह क्षेत्र पत्रकारों के लिए, नए पत्रकारों के लिए, बहुत अच्छे लेखन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, क्षेत्र मीन्स या आप किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, या तमाम जो आजकल मीडिया की नई शाखाएं जो खुल करके सामने आ रही हैं, आखिरकार है क्या ये? शब्दों का इंद्रजाल ही तो है, और शब्दों का इंद्रजाल आप लाओगे कहाँ से? और किसी क्षेत्र में तो आप शब्दों का इंद्रजाल खींच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ लिमिटेशन है शब्दों की, वहाँ मर्यादा है। मर्यादा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ शब्द है, सुसंस्कृत है, और उन शब्दों में सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ उन चीज़ों का, उन बोलियों का, उन वाक्यों का, उन पर्टिकुलर उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपको घर में या दोस्तों या मित्रों के साथ में बोलने बतियाने के शब्द हैं, जो सहज शब्द हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे क्लिष्ट शब्द नहीं हैं, बिल्कुल सहज गमई टाइप के, जो जिसको कहते हैं हम, कि बिल्कुल आम दोस्तों के बीच में, आम पाठकों के बीच में, आम लोगों के बीच में बैठ करके जो वार्तालाप होता है, वो उस तरह की भाषा। क्योंकि इसका जो पाठक है, कला एवं संस्कृति
को जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो कविताओं को सुनने वाले जो लोग हैं, जो लोग संगीत में डूबने वाले जो लोग हैं, जो रंगमंच थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, या जो इसमें मज़ा लेते हैं, जो सिनेमा वाले लोग हैं, जो सिनेमा पसंद करते हैं, वो लोग हैं, ये लोग एक विशेष वर्ग से नहीं आते, तमाम लोग हैं इसमें। ये वो लोग हैं, ये वो पाठक हैं जो अधिक माथापच्ची में दिमाग नहीं लगाते अपना। इनको अपनी ज़िंदगी से में ज़्यादा तनाव की ज़रूरत नहीं है, तनाव ये लेना पसंद नहीं करते। ये हल्का फुल्का मनोरंजन, जिसमें हल्का फुल्का जरूर दिखाई दे लेकिन गंभीर बातें हों, जो इनके जहन में आसानी से उतर जाए, और आसानी से किसी के जहन में उतारने के लिए वो चीज़ें नए पत्रकारों को बहुत अच्छे से पता होती हैं। आप जानते हैं कि किन शब्दों के साथ में लोग सहज महसूस करेंगे और जिसको गंभीरता के साथ में ग्रहण कर लेंगे। तो पत्रकारिता का में लेखन का सबसे बड़ा स्कोप जो है कला एवं संस्कृति। और मूलतः से आपको ये जान करके आपको खुशी भी होगी कि अमूमन पत्रकार, अधिकांश पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता में शुरुआत की, तो शुरुआत आर्ट एंड कल्चर से हुई। वो सबसे पहली बीट जो मिलती है पत्रकारों को, जब सीखने की स्थिति में वो आते हैं और जब सीखना शुरू करते हैं, तो कला एवं संस्कृति ही उनके लिए सबसे पहला मंच होता है। पहली रिपोर्टिंग यदि अधिकतर पत्रकारों की आप देखोगे, तो उनमें से अधिकतर की पहली रिपोर्टिंग या पहली नाम से छपी हुई खबर उनकी कला एवं संस्कृति की ही होगी। और इसमें जरा सा भी कहने में मुझे गुरेज इस बात का नहीं है कि हर व्यक्ति के दिल में एक छोटा सा बच्चा या थोड़ा सा जिज्ञासा, थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा सा लावण्य, थोड़ा सा रस, थोड़ा सा अलंकार छुपा रहता है। ये डीएनए में शामिल है, क्योंकि इसके बगैर तो जीवन हो ही नहीं सकता। आप बगैर हंसे रह नहीं सकते हो, बगैर रोए रह नहीं सकते हो। भावनाएं आपकी अभिव्यक्त होती ही हैं, आप किसी भी रूप में हों, चाहे आप हंस के अभिव्यक्त करें या रो के अभिव्यक्त करें, या गुस्से में अभिव्यक्त करें, या चेहरे के भावों को बदल करके अभिव्यक्त करें, या चुप रह करके अभिव्यक्त करें। चुप्पी भी तो अभिव्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझने को मिल जाती हैं, और इनको चूंकि आप रोजाना हर पल हर क्षण अपने इर्द गिर्द महसूस करते हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे तमाम लोग जो हैं वो एक किरदार ही तो निभा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक होकर के किरदार निभा रहे हो, आपके दोस्त होकर के। आपके दोस्त क्या है? आपके दोस्त भी तो एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं आपके सामने। उनको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आप अपने किसी दोस्त पर ही लिखना शुरू कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे लिखना तो बड़ा आसान है, क्योंकि तो हम इसको तो बहुत बारीकी से समझते हैं। बल्कि ये जितना नहीं समझता उतना हम समझते हैं। ये अपने आप को जितना नहीं जानता है उतना अधिक तो मैं जानता हूँ। और कई बार आप कहते भी हैं इस बात को लेकर के कि तू अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना तो मैं जानता हूँ तेरे बारे में। यही तो खूबी है, और आर्ट कला संस्कृति की यही तो खूबी है कि हम जितना जानते हैं उतना बहुत जानते हैं, और जितनी जानने की चेष्टा करते हैं उतना और अधिक जानने लगते हैं। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो और अधिक जान जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी आंखों से लगातार उन चीज़ों को देखते ही रहते हैं और महसूस करते हैं तो वो आप शब्दों में ढलने चले जाते हैं। कविताएं आखिर आती कहाँ से? खासतौर से जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो निबंध या आलेख या किसी विषयों पर नहीं लिखता। सबसे पहले उसकी कलम चलती है तो वो कविताएं लिखता है।
तो कविताओं में जो अभिव्यक्ति होती है वो उम्र का तकाजा भी है, आपकी भावनाएं भी हैं और माहौल भी इस तरीके का मिलता है। तो आप शब्दों को तो वहाँ पिरो देते हैं, कविताओं के रूप में आ जाती है। तो कविताओं के रूप में जब आ सकती है तो रिपोर्टिंग में, आलेख में और न्यूज में कैसे नहीं आ सकती? आसानी से आ सकती है। यहाँ तिकड़म नहीं है, किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं है, किसी तरह का आडंबर नहीं है, यहाँ लीपापोती किसी तरह की नहीं है, यहाँ प्रोग्राम तैयार नहीं होता, दिमाग में किसी तरह की योजना नहीं बनाई जाती, षड्यंत्र नहीं रचे जाते। यहाँ जो कुछ भी है, जैसा भी है, वैसा ही महसूस किया हमने, जैसा वैसा ही हमने शब्दों में पिरो दिया। तो आपको समझ में, मैं समझता हूँ कि आ रहा होगा या आ गया होगा कि आर्ट एंड कल्चर में यदि आपने लिख दिया और यहाँ यदि आपने रिपोर्टिंग की शुरुआत की है और इस क्षेत्र से आप जुड़ गए हो, तो आपको कोई भी अच्छा लिखने से या अच्छा रिपोर्टर बनने से रोक नहीं सकता। क्योंकि अच्छे रिपोर्टर के लिए जरूरी होना क्या है, इस चीज़ को भी तो समझें। क्योंकि आप रिपोर्टर हो, मीडिया कर्मी हो, एक पत्रकार के रूप में हो, लेकिन हो तो आप इंसान, हो तो इसी समाज के पात्र, हो तो ही किसी परिवार के बेटे। आपकी भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति। आपकी भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं कि जहां आप पैदा हुए हो, उस गांव की, उस घर की, उस कस्बे की, उस तहसील की, वहां जहां आपने बचपन के दिन बिताए हैं, क्या आप उसे भूल जाओगे? बचपन के दिन तो आपकी संस्कृति का एक हिस्सा ही है। वो बचपन में जो आप खेला है आपने, वो आपकी कला ही तो है। तो आप कला को कैसे दूर कर दोगे? तो आपको कला को दूर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप बचपन में गिल्ली डंडा खेलते हो, कंचे खेल रहे होंगे, पिट्ठू खेल रहे होंगे, कुछ ऐसे खेल खेल रहे होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप रहे हो और वहाँ आपको खेले जाते हो। मुझे भी नाम याद नहीं है, कुछ पेड़ पे चढ़ने उतरने के भी खेल हुआ करते थे और खूब कुश्ती भी होती थी गाँव में। आलू के खेत उखड़ जाते थे, भुरभुरी मिट्टी होती थी तो खूब अखाड़े हुआ करते थे। हो सकता है आप कुछ नए दौर के हों, लेकिन आपके जहन में ये चीज़ें हैं तो, और आपने भी तो खेला इन चीज़ों को। तो क्या आपने भौरे नहीं घुमाए हैं? वो बरसात के समय जो लट्टू जिसको कहते हैं, घुमाए नहीं हैं? वो क्या है? एक तरह की कला ही तो है, हर कोई नहीं घुमा सकता। आप कहोगे कि पत्रकारिता में इसका क्या लेना देना, ये सब चीज़ें थोड़ी काम आएंगी हमारे। तो आपका जो मन है, जिस कला के प्रति आप दीवाने हो और जिसको आपने वर्षों जिया है बचपन में, वो कला आपके युवा होने और युवा पत्रकार बनने में कितनी सहायक होगी। क्योंकि आपको मटेरियल कहीं से लाना नहीं है, वो आपके अंदर उपलब्ध है, बस उसे निकालना है। तो कला संस्कृति की रिपोर्टिंग में यही सुविधा है कि आपको कहीं से कुछ ढूंढना नहीं है, आपके अंदर है वो चीज़ें और आपको निकालनी है। यहाँ आंसू बह रहे हैं तो आंसू बहेंगे, हंसने का मन कर रहा है तो खूब जम के हंसेंगे भी, और किसी को गाली देने का मन कर रहा है तो हम देंगे भी गाली। यहाँ सौंदर्य बोध भी है, अच्छा लगेगा तो कहेंगे अच्छा है, बुरा लगेगा तो कहेंगे बुरा है, और अच्छे बुरे शब्दों को भी हम छांट लेंगे। तो यहाँ तमाम सुविधाएं हैं, न शब्दों की कोई कमी है, न कहावतों की कमी है, न मुहावरों की कमी है, न संदर्भों की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी क्षेत्रों में ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, यहाँ नहीं करना पड़ता।
यहाँ तो बैठे हैं जैसे आप, एक बच्चा जिस तरीके से बात करता है, तो बच्चे की भाषा को बच्चे की तरह ही परोसना पड़ता है यहाँ, क्योंकि वो भी कला है। आप कहेंगे कहाँ से कहाँ चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन हैं वही, मूल रूप में वही है। अभी आप शादी के कार्ड देख रहे होंगे, नए संदर्भों के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। आपको एक समय था, बड़े अच्छे अच्छे शादी के कार्ड, भाषा शैली बहुत अच्छी, ऐसी कि बिल्कुल दिल गदगद हो जाए, और जिसके यहाँ से आपको शादी का न्योता मिले आपको लगे वाह क्या पढ़े लिखे लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं। लेकिन अब मीडिया का ही हिस्सा है ये शादी के न्योते देने वाले जो कार्ड छपते हैं। ये किसका है आइडिया? ये आइडिया उन्हीं का है। कोई इसको व्यापारी तैयार नहीं करता। आज कहते हैं ना, कार्ड के नीचे लिखा रहता है कि हमारी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना। ये तोतली भाषा जो बच्चे बोलते हैं, इसमें जो हम आपको मनुहार की जा रही है, वो मनुहार कहाँ से आई? ये सुविधा कौन देता है? ये मीडिया नहीं सिखाया। कला संस्कृति के जो नामी गिरामी लोग हैं, या जो नए युवा जो आए हैं, उन्होंने इसको परिवर्तित किया, उन्होंने सिखाया। अब आप कहेंगे कि ये बच्चों की भाषा इतने बड़े स्तर पर कैसे चलेगी? तो मीडिया ने सिखाया कि जैसा परिवेश है, जैसा माहौल है, उसी माहौल उसी परिवेश में ही हमको विषय वस्तु को सामने रखना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यदि आप पत्रकारिता में कदम रख रहे हैं, तो अपनी कलम का पहला डिस्पैच जो हो वो कला एवं संस्कृति का होना चाहिए। और यदि आपने कला संस्कृति के क्षेत्र में रह करके 6-8 महीने जमकर के मेहनत कर ली है, और जमकर के यदि आपने लिख लिया है, तो आप बाकी विषयों में आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद। कल फिर अगले विषय पर चर्चा करेंगे।